हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीतूरी प्रॉपर्टीज से। आज हम बात करेंगे कि रियल इस्टेट बिज़नेस आपको स्टार्ट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रियल इस्टेट बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले ये सवाल अपने आप होना चाहिए कि स्टार्ट क्यों करना है, इसे क्या करना है, हमें क्या ऐसी हमारी ख्वाहिशें जो पूरी करनी है जो अभी के काम में नहीं हो पा रही है। ठीक है, अभी ये अपना एक ऐसा वीडियो है जहाँ पे रियल इस्टेट बिज़नेस कैसे चालू किया जाए इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है या शायद आप बोर हो सकते हो, तो इसके लिए अगर आपको बोरिंग लगे तो फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेना। ठीक है, तो अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर करूंगा कि मैंने कैसे शुरुआत की इस बिज़नेस की, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेसेस थे। तो मैंने रियल इस्टेट में मैंने क्यों एंटर किया इसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। मेरा एक गिफ्ट शॉप चल रहा है बदलापुर महाराष्ट्र में, जो कि अब से 9 साल हो गया। ठीक है, तो वो अच्छे से चल रहा है, मैं उसमें सक्सेस हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 5 साल बाद जब भी मेरे गिफ्ट शॉप को 5 साल पूरा, उसके बाद मैंने धीरे धीरे रियल इस्टेट में कदम रखा। जो बिल्डर डेवलपर्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो ऑलरेडी एजेंट हैं, रियल इस्टेट ब्रोकर्स हैं जिनको हम बोलते हैं चैनल पार्टनर, उनके साथ मैंने बैठना उठना चालू किया, उनसे थोड़ा ज्ञान लेना चालू किया। ठीक है, उनके बारे में मतलब उन कैसा काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ा मुझे मतलब सीख मिला कि ये अगर चीज़ हम सीखते हैं तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं उनके साथ बैठता उठता गया, उनके साथ प्रॉपर्टी डील में जाता गया, मैं लोगों को रीसेल प्रॉपर्टीज़ दिखाता गया, उससे धीरे धीरे मुझे इनकम थोड़ा आना चालू हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया अभी एक्सपीरियंस के बाद कि मैं अभी इसको फुल फ्लेज में चालू करूँगा। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए किया क्या, सबसे पहले देखिए, अगर आप इस फील्ड में पुराने हो तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब पता है बेसिक इन्फॉर्मेशन। बट अगर आप नए हो इस फील्ड में, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको सबसे पहले एक एडवाइस दूंगा। बिज़नेस चालू करने के पहले आपको 6 महीना स्टडी करना है। रियल इस्टेट क्या है, रियल इस्टेट हमारे एरिया में कैसे चल रहा है, रियल इस्टेट कौन कौन कर रहा है, कौन सा रियल इस्टेट एजेंट इस एरिया का फेमस रियल इस्टेट एजेंट है, उसको फॉलो करो। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले लोग हैं, उनको आप टीचर कोचेज़ हैं उनको फॉलो करिए, रियल इस्टेट के बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है, उसके बाद रियल इस्टेट चालू करने के बाद आपको मतलब ऐसा अगर एक्सपीरियंस हो जाएगा कि मतलब अगर आपको एक्सपीरियंस है ऑलरेडी उस फील्ड का, तो आपको सिर्फ आपका रेरा रजिस्टर करना है एग्ज़ाम देके, या फिर रेरा की भी ज़रूरत नहीं। अगर आप लोकल मार्केट में कर रहे हो तो इट्स ओके, पर शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी नहीं है रेरा की, बाद में आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज वो एक डिग्री का काम करता है। जैसे कि डॉक्टर बिना डिग्री के डॉक्टर नहीं कहलाता, वैसे रेरा के बिना लोग चैनल पार्टनर के नज़रिए से नहीं देखते रियल इस्टेट एजेंट ब्रोकर को। तो इसके लिए रेरा काफ़ी ज़रूरी होता है और वो करवाना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में उसकी फ़ीस लगभग 10,000 और ट्रेनिंग की 5-5.5 मिलकर 16,000 तक हो जाती है लगभग महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में ये कंपलसरी कर दिया गया है धीरे धीरे एग्ज़ाम, तो वो आप देख लेना। ठीक है, सेकेंड थिंग आपको क्या करना है, आपके बिज़नेस के लिए ऐसा नाम ढूंढना है जो कि कॉमन ना हो। जैसे कि आपने कोई भी नाम आपको XYZ रखना है, तो आप पहले उसे गूगल करिए, जस्ट डायल पे ढूंढिए कि वो सेम नाम अगर अवेलेबल है तो आपके ग्रोथ के चांसेस को प्रॉब्लम हो सकते हैं। जैसे कि कॉमन नाम है, जैसे कि लक्ष्मी रियल इस्टेट एजेंट रख दिया, श्री गणेश रियल इस्टेट रख दिया, इससे क्या होगा, पूरे भारत में हज़ारों नाम रहेंगे तो आपका यूनिकनेस नहीं दिखने में आएगा। तो ऐसा नाम ढूंढिए कि जो आपके बिज़नेस को डिफाइन कर सके, यूनिक नाम रखिए सबसे पहले। फिर उस नाम पे आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराइए अगर हो सके तो। शुरुआत में ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप करना है तो उसको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करिए। उसका 9 से 10 हज़ार खर्चा आता है, उससे आपका जो दुकान का जो बिज़नेस का नाम है वो भी सेव हो जाएगा परमानेंटली। तो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि मेरा नाम कोई चुरा नहीं सकता। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फेसबुक होगा, इंस्टाग्राम होगा, गूगल पे आपके शॉप्स के फ़ोटो वगैरह डालने पड़ेंगे, आपको ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद आपको फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला, मैं आपको भी फ्रैंकली बता रहा हूँ। आप कितने भी वीडियो डालो आप वायरल नहीं होगे जब तक आप मैजिक ब्रिक हो गया, 99 हो गया, उसके बाद OLX हो गया, इस पर अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, गूगल एड्स पे, फेसबुक एड पे खर्चा नहीं करेंगे तो आपको लीड्स नहीं मिलेंगी, लीड्स आपकी जनरेट नहीं होंगी, आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। अगर आपका महीने का टारगेट है मुझे 1 लाख महीना कमाना है, तो 10 से 20 हज़ार आपको मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप बड़ा सोच रहे हो, करोड़ों की बात कर रहे हो, तो लाखों रुपए आपको मार्केटिंग के लिए घलाने पड़ेंगे। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना, बिना एडवर्टाइजमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप पूरी तरह इस बिज़नेस पे डिपेंड हो तो आप एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस पे डिपेंड नहीं हो पर फिर आपको चल जाएगा, बट आपको मज़ा नहीं आएगा फिर काम करने में। महीने में 1 लीड होगी, महीने में 2 लीड होंगी, उससे कुछ नहीं मज़ा आएगा। अगर आपको लीड चाहिए प्रॉपरली तो आपको फुल काम अच्छे से करना पड़ेगा, एडवर्टाइज मार्केटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है बिकॉज अभी मैं पूरा आपको बेसिक से बता रहा हूँ। जैसे मैंने शुरुआत किया, सबसे पहले मैंने मेरा नाम रजिस्टर कर लिया है। ठीक है, रेरा रजिस्टर हुआ है, सब मेरा चीज़ है प्रॉपरली। तो अभी धीरे धीरे मेरा लीडिंग वगैरह भी मेरे को इसमें एक्सपीरियंस हो चुका है, तो इसके लिए मैं डिटेल में धीरे धीरे आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। प्लीज़ आप मुझे फॉलो करो, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अभी कैसा है, मेरा नाम रजिस्टर हो गया। ठीक है,
उसके बाद मैंने मार्केट में जब भी मैंने न्यू मेरा बिज़नेस लॉन्च किया तो मैंने खुद का इंट्रोडक्शन दिया। मेरा यूट्यूब पे इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, मैं कहाँ से, मैं गिफ्ट शॉप में था, अभी मैं इस बिज़नेस में आ गया, तो मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया, ठीक है। उसके बाद अभी कैसे अगर आपको चालू करना है ना, सबसे पहले तो आपको कोई पार्टनर लगेंगे जो कि इस फील्ड में ऑलरेडी है। पार्टनर इसलिए लगेंगे कि जो आपको इसमें अगर नॉलेज है तो कोई बात नहीं, अगर आप नए हैं तो आपको पार्टनर लगेंगे जो आपको लीड दे सके। आपको आपका कमीशन शेयर करना ही पड़ेगा। हो सकता है शायद आप 50% कमीशन शेयर करें, हो सकता है आप 75% भी शेयर करें। इनिशियल पीरियड में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कमीशन में। कमीशन, लालच, इसके साथ आप नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपको कमीशन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा हर चीज़ का। आपको एक साथ अपने कंधे पे दोस्तों का हाथ ज़रूर रहना चाहिए। इसके लिए अगर आप अकेले कर रहे हो तो आपको फुल सोशल मीडिया का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपने को क्या करना है, इनिशियल स्टेज पे आपके पास 50 से लेके 70 या 40 से 50 शुरुआत इनिशियल में आपके पास उतने प्रॉपर्टीज़ होने चाहिए, जिसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं। उतना आपके पास होना चाहिए। अगर आपने एडवर्टाइज़ किया है, अगर आपने आपकी वीडियो कोई वायरल हो गया, अगर आपको कॉल आ रहे हैं कि मुझे शॉप चाहिए, मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी देखना है, मुझे ये चाहिए, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है ना, तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे फॉलोअप नहीं करेगा और आप भी उससे फॉलोअप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप पहले एक लिस्ट बनाने का, बेचने वालों की लिस्ट अलग होनी चाहिए, खरीदने वालों की लिस्ट अलग होनी चाहिए। उसके लिए आप शायद एक्सेल मेंटेन करो या डेटा मेंटेन करो, नोट डाउन अपने पास डायरी रखो खुद के पास। अपने टीम मेंबर को बोलना एक्सेल मेंटेन करने के लिए। इससे क्या होता है, अगर कोई भी लीड जनरेट होती है तो तुरंत उसके रिलेटेड 2 से 3 ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। जैसे कोई 1 BHK ढूंढ रहा है तो 1 BHK में मास्टर बेडरूम होना ज़रूरी, मास्टर टॉयलेट होना ज़रूरी है, बालकनी किसी को होना ज़रूरी है, किसी को वॉशिंग मशीन के लिए एरिया होना ज़रूरी रहता है, किसी को गार्डन चाहिए, किसी को गार्डन नहीं चाहिए, बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो भी नोट डाउन करनी चाहिए। किसी को शॉप चाहिए तो शॉप में टॉयलेट चाहिए, किसी को शॉप चाहिए तो उसमें आपको डबल फ्लोर चाहिए, बहुत सारे ऑप्शंस। आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा उस चीज़ का। तो आपके पास कम से कम 50 से 60 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए जो कि आप दिखा सके और बेच सके कॉन्फिडेंटली। अगर वो नहीं है तो आप दूसरों के भरोसे पे रह जाओगे, फिर एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करके कुछ मतलब नहीं होगा, ठीक है। और आपको ना शुरुआत में ना हर चीज़ में आपको टारगेट करना है। आपको रेजिडेंशियल में भी घुसना है, कमर्शियल में भी ट्राई करना है, रेंट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, लैंड में नहीं घुसना है दोस्तों। जब तक आप न्यू हो, कम से कम 1 से 2 साल जब तक, हाँ अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो लैंड में आप कर सकते हो, बट लैंड में घुसना बोलेगा तो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसके लिए हमें वकील कंटिन्यू हमारे साथ वकील रखना पड़ता है और बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम होते हैं। मैं धीरे धीरे आपको उस लैंड के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, तभी उसमें मैं समझाऊंगा आपको कि लैंड में डील क्यों नहीं करें जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप रेंट में कर सकते हो, रेंट में कमीशन अच्छा मिल जाता है, 1 रेंट मिल जाता है, यहाँ से 1 रेंट, वहाँ से दोनों जगह से 1 रेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। कमर्शियल में आपको अगर अच्छा आपका लोकेशन है तो आप कमर्शियल में भी कर सकते हो, ठीक है। रेसिडेंशियल में भी आप कर सकते हो। दूसरी बात, आपको अगर एक चीज़ एडवाइस देता हूँ, जब भी हो सके ना तो कस्टमर को अगर बजट का कोई इशू अगर नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने वालों को बजट एक्चुअली ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करना है, हमें इन्वेस्टमेंट यूज़ करना है। अगर सामने वाला इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है ज़्यादा, तो अगर वो समझो डिमांड कर रहा है मुझे 40-50 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए, तो हो सके तो उसको 30-35 लाख की प्रॉपर्टी नहीं दिखाना, उसको हो सके तो 55-60 की दिखाना। वो शायद हो सकता है अपना बजट बढ़ा दे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ और क्या बोलना चाहता था मैं, पता है आपको कि मेन पॉइंट इसमें क्या रह गया, हाँ, अगर आपने कहीं पे एडवर्टाइजमेंट किया है समझ लो, ठीक है, तो आपको लीड जनरेट जो हो रही है ना, वो लीड है ना, आपको एक नोट डाउन करना है कंपलसरी एक पेपर पेज पे, ठीक है। और लीड को फॉलोअप करना है, कहाँ से आपने फ़ोन किया है सर, आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है सर, कब मैं आपको फ़ोन करूँ सर, आप देखने आ सकते हो क्या प्रॉपर्टी, वो बोलेगा नहीं आ सकता, बिज़ी हूँ, ठीक है सर, कभी आपको फ़ोन करूँ, तो वो बोलेगा सैटरडे छुट्टी रहता है, सैटरडे को फ़ोन करो, कितने बजे करूँ सर, वो बोलेगा 12 बजे 1 बजे करो। तो उस टाइम पे आपको नोट डाउन करके रखने का, उसको ना उस टाइम पे याद से फ़ोन करने का सैटरडे को। वो भूल जाएगा बट हमें नहीं भूलना है, हमें याद रखना है कि कस्टमर ने ये टाइम दिया है। हो सके तो सैटरडे संडे को ज़्यादा विजिटिंग होते हैं, तो सैटरडे संडे को आपका पर्सनल जो काम होता है वो थोड़ा अवॉइड करना है आपको। ज़्यादा पर्सनली आपको कुछ किधर घूमने जाना नहीं है, सैटरडे संडे आपको ज़्यादा विजिटिंग रहती है, तो इसके लिए आपको उस हिसाब से छुट्टी एडजस्ट करनी है, ठीक है। और सेकंड थिंग, आपको अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन पे आपको इतना ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आप किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करो, अगर आप सेल्स में हो तो आपको पता है सेल्स कैसे करना है, तो उसी तरह आप मैनेज करना। बट अगर आप किसी और फील्ड से आ रहे हो, रियल एस्टेट में, तो आपको ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर्ली करना चाहिए दोस्तों, सूट बूट। जैसे आपको ब्लेजर वगैरह की ज़रूरत नहीं है इतनी हर चीज़ में, नहीं, जब भी सीपी मीटिंग वगैरह होती है या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तभी आपको ज़रूरत होती है ड्रेस कोड एकदम सूट बूट टाई वाई पहनने की। बट अदरवाइज़ रियल एस्टेट में आपको अच्छे से ड्रेसिंग करके जाना है, प्रॉपर्ली डिसेंट आप फील हो, अच्छे से शेव करके जाना है, आपको डिसेंट अच्छे से बात करना है। सामने वाले को 50 बार 100 बार अगर सर बोलना पड़े, मैडम बोलना पड़े, आपको बोलना है। वो जितने भी सवाल आपको पूछे, 50 सवाल होने दो या 100 सवाल होने दो दोस्तों, आपको उसका जवाब देना है।
जब भी आप कोई प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो तो बंदा आपसे 10 सवाल करेगा, 100 सवाल करेगा। अगर वो आपसे भी शाना निकला तो 50 सवाल करेगा, आपके पास उसके जवाब भी नहीं होते कभी कभी, क्योंकि वो हो सकता है वकील हो सकता है वो कोई उस फील्ड का बादशाह हो। तो इसके लिए हमें हमेशा हमको कम समझना है दोस्तों, कस्टमर से हमेशा हमें कम समझना है, तो हम उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अगर हम समझे कि मैं कस्टमर से शाना हूँ तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे मैं वीडियो बनाना चालू कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, मैंने इस वीडियो को कट किया है ना रिपीट किया है। जैसा मेरा वीडियो बन गया है दोस्तों वैसा आप एक्सेप्ट कर लेना। धीरे धीरे मैं मेरी आगे की प्रोसेस आपको फॉलो, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बताते जाऊँगा धीरे धीरे, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करना, मेरे वीडियो आपको अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करना कि मैं कौन से टाइप का वीडियो बनाऊँ, कैसे वीडियो बनाऊँ, मैं कैसे इंप्रूव करूँ मेरे वीडियो क्वालिटी को, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं कैसे सुधारूँ। तो इसके बारे में मुझे प्लीज़ आप ज्ञान देना, कमेंट में मुझे लिख के देना, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।